प्यारे बच्चों, जय मां भगवती कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आज इस परीक्षा के चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित आशीष भट्ट जी। आशीष भट्ट जी, आपका जय मां भगवती कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा बुलाया। और मेरी तरफ से भी आपके सभी छात्र छात्राओं को जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं सबको उनके एग्ज़ाम्स के लिए 10th 12th के एग्ज़ाम्स के लिए अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। और आप लोग ने जिसकी भी तैयारी करी हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ऑल द बेस्ट। तो आशीष जी, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि परीक्षा के पूर्व हम तैयारी कैसे करें। जैसे कि आपको पता है, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा नजदीक आ गई है। फरवरी माह में, बिल्कुल फरवरी माह में उनका पेपर है। तो हम उसके पूर्व तैयारी कैसे करें, ये आज का हमारा विषय है। और बच्चों को मार्गदर्शन करना है कि हम कैसे तैयारी करें। तो आज क्या था, मैं एक प्रैक्टिकली प्रश्न करूंगा आशीष जी। मैं क्लास में था तो एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि सर, मैं परीक्षा से मुझे डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। और मेरे मन में कई प्रकार के नकारात्मक प्रश्न आ रहे हैं और नकारात्मक सोच रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मैं भयभीत हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा। और आशीष जी मानिए, वो लड़का पढ़ने वाला स्टूडेंट है, बहुत होशियार ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन उसको भी डर लग रहा है परीक्षा से। तो क्या हम परीक्षा को एक त्योहार के रूप में नहीं मना सकते? कैसे तैयारी करें परीक्षा की ताकि बच्चे जो है नकारात्मक विचार से दूर हो? क्या करें उसके लिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। पहले मैं बोलना चाहूंगा कि एग्जाम्स का डर तो सबको होता है। बिल्कुल, बचपन में अपन लोग भी थे, अपन भी डरते थे और ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आप लोगों ने, सभी लोगों ने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी है जी, और अपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करे हैं, तो मुझे लगता नहीं आपको डरने की कोई जरूरत है। बस जरूरत है आपको तो अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कि मैंने तैयारी अच्छे से करी है और मेरा पेपर अच्छा जाएगा। इस सेल्फ जो टॉक है वो आपको करते रहना है खुद से कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या खाली टाइम बैठे हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। जब भी आपके मन में ऐसा विचार है, जैसे आपने बोला नकारात्मक विचार आता है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, मैंने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं, मुझे डरने की किसी प्रकार कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से सेल्फ टॉक करते रहना होगा। और रही बात उन बच्चों की जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है और उस दौरान जो साल बीता, अभी जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, एक साल का जो होता है, तो तब भी बहुत टाइम बचा है अभी। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अब जिस टाइम हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, करीब अभी से 1.5 महीने करीब बचे हैं। बिल्कुल। तो अभी ये भी इनफ टाइम होता है आपको अपना रिवीजन करना है सही से, अपने जो भी पढ़ाई करी है, और खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है और एक लक्ष्य उसी हिसाब से सेट करना है जिस आपकी प्रिपरेशन हुई। बिल्कुल। तो आपको नकारात्मक विचार जब भी आए, आपको खुद को मोटिवेट खुद से करना है, सेल्फ मोटिवेट करना है। लाइक आपकी तैयारी अच्छी है, आपका पेपर अच्छा जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आशीष जी, मैं एक प्रश्न है, ये भी एक बच्चा अभी एडमिशन लिया है पढ़ने के लिए मेरी क्लास में, और वो तैयारी उसकी कुछ नहीं है। वो बोलता है सर, मैं कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकूं, मेरे पास समय कम बचा है, मेरे घर में कुछ समस्याएं आ गई थी जिस कारण मेरी तैयारी नहीं हो पाई। सर, इन्हें 1 महीने में मैं क्या पढ़ूं, ऐसी क्या चीज, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लूं, क्या मेरे लिए ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके विषय में थोड़ा बताएं कि कैसे तैयारी होनी चाहिए कम समय में ताकि अच्छे अंकों से वो भी उत्तीर्ण हो जाए, वो छात्र भी। ऐसे में क्या होता है, जब आपने तैयारी नहीं करी है, आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, आप जीरो पे हो। जी, हाँ। मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल। और आप फिर भी प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है। आपको जरूरत होगी एक जो रिटर्न में एक सही प्लान की, सही प्लानिंग करना होगा, आपको टाइम टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल। आशीष जी, दिनचर्या आप कहना चाहते हैं, दिनचर्या लाइफ स्टाइल में आपको चेंज करना होगा। जैसे आपने साल भर जिस रीजन से भी पढ़ाई नहीं करी, आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट, बट अगर आप अभी से टाइम को सही से मैनेज करोगे, जितना रिक्वायर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा पर सब्जेक्ट उतना आप दोगे, तो मुझे लगता है आप सही से प्रिपेयर कर पाओगे अपने एग्जाम्स के लिए। बट आपने तैयारी नहीं करी है, साल भर नहीं पढ़ाई करे हो, आपका लक्ष्य भी उस हिसाब से नहीं होगा कि आप सोचो मैं टॉप कर लूं, अब मैं 90% ले 80% लाऊं, थोड़ा टफ होगा। मैं तो नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, बट टफ होगा। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको पास कैसे होना है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से अच्छे मार्क्स से एटलीस्ट
सम काइंड ऑफ परसेंटेज यू वांट, बिल्कुल आशीष कैसे जी। पास होना है। और एक तो उस चीज- विषय पे आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उनको रखना है, उनके जो शॉर्ट नोट्स आती हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उस तरह की कुछ भी जो भी आपको पास तो मटेरियल अवेलेबल हो जाए उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट। आशीष जी, मैं उस बच्चे को ये बोला कि अगर वो है ब्लूप्रिंट किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, वो पता कर ले किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को उस चैप्टर को ही रीड करेंगे। ये तो आपका काम है, आप टीचर हो। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, मैंने उसको यही मार्गदर्शन किया कि आप ये देख लो कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। ये सभी के लिए आज के बच्चे जो सोचते हैं आशीष जी कि एक बच्चे ने 80% 90% लेके पास हुआ है, और जो कमजोर बच्चा उसको पता नहीं रहता कि किस चैप्टर से क्या आने वाला है, और जिस चैप्टर से बिल्कुल मतलब हुआ कि स्मार्ट स्टडी करना। बिल्कुल स्मार्ट स्टडी, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करना, जी, बट जी। कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट ला। ज्यादा रिजल्ट, बिल्कुल स्मार्ट कम स्टडी। है, इसी को स्मार्ट स्टडी। धन्यवाद आशीष जी, आप इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। हम जो है कम समय में, जैसे 1 से 13 तक विज्ञान का है, तो किस चैप्टर से अधिक नंबर का आने वाला है, किसी से रहता कि आपको 1-2 नंबर वाले आने वाले, किसी से सिर्फ ऑब्जेक्टिव असाइन, उससे हम प्रश्न उत्तर तैयार न करें, ऑब्जेक्टिव तैयार करें। और नया अभी क्या नया पैटर्न है उस हिसाब से आपको खुद को देखो, उसी क्लास में नए जैसे एग्जाम्स जिस हिसाब से होने वाले हैं उस पर थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। आजकल सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर टू। और अपने टीचर्स के साथ जहाँ भी आप कोचिंग्स पढ़ रहे हैं या आपके यहाँ जो आ रहे हैं उनको तो आप मार्गदर्शन करेंगे ही, और जो आप बाहर जो हमें देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन टीचर से पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ रहे हो या कहीं आप प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो, आप उनसे जो भी मन में सवाल आए, सवाल को अंदर मत रखो। वो कहते हैं ना कि क्वेश्चनिंग इज अ बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे आप तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपके मन में जो सवाल रह जाएगा आपको परीक्षा में जरूर तंग करेगा डेफिनेटली। तो आपके मन में जो भी सवाल आए उसको जरूर अपने टीचर से पूछो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा 1 मिनट सर, कि जब आप तैयारी करते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है ये नहीं आ रहा मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन आप प्रिपेयर करो। आपको सबको ऐसा लगता है क्योंकि आप इतने सारे नोट्स होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ आप बैठोगे तो लगेगा नहीं आपको याद आ रहा है कि मुझे याद है कि ये नहीं है। लेकिन आप जब एग्जाम देने बैठोगे, अगर आपने कभी भी सब्जेक्ट को रीड किया है और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो आंसर आपके दिमाग में आएगा अगर आपने सही से पढ़ा था। तो बस यही सोच के आपको पढ़ना है और हर सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 1 by 1 करके पढ़ना है, और आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। बिल्कुल आशीष जी, एक छात्र का प्रश्न और था मेरे से, उसने प्रश्न किया था, सर मैं परीक्षा में जैसे मुझे जाना है उसके पूर्व मुझे कैसी तैयारी करें, मतलब हमें परीक्षा जैसे मेरी 5 तारीख से पेपर है, उसके पूर्व मैं क्या क्या तैयारी करके परीक्षा सेंटर में पहुंच जाऊं ताकि वहां पे भी मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो। बिल्कुल उसका ये प्रश्न था, तो क्या थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करेंगे बच्चों का? सबसे पहले तो आप बेसिक्स जैसे आपकी जो भी रहता है एग्जाम्स के लिए जाना होता है, बिल्कुल आशीष जी, तो आपका टाइम टेबल जो भी आप रखते हो साथ में, क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड हो गया, और आपके बेसिक जो कंपास जो सब्जेक्ट होते हैं जो भी चाहिए होता है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आप गलती से छूट गया कुछ भी सामान, लाइक आपकी पेन छूट गई या कोई बड़ी समस्या क्रिएट कर रही है, छूट गई व्हाटएवर, तो वो आपको वहां बहुत तंग करेगी, वहां आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, सब वहां व्यस्त रहेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए, पेपर में नोट करने क्या क्या लेके जाना होता है उसको करके एक दिन पहले आप चेक जरूर कर लो, और सब कुछ आपके पास तैयार होना चाहिए जिससे आपको वहां टेंशन ना हो। बाकी आपके पास जो शॉर्ट नोट होती है जाके 1-2 घंटे देख सकते हो, पहले पहुंच रहे हो अब दूर पहुंच रहे हो, तो उस टाइप रिवीजन के लिए जब भी बनाओ तो शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। और पूरी तैयारी यही है कि मेंटली काम रखो, और जब ने जो भी पढ़ाई करनी थी आपने कर ली, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत अब नहीं बची है कि अब एग्जाम का टाइम आ गया है, तो आपको थोड़ा काम रहना है, शांत रहना है, और खुद को कॉन्फिडेंटली बोलना है कि हमने अच्छी तैयारी करी है, हमारा पेपर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा पेपर अच्छा जाएगा। तो एग्जाम के पहले सोच के आप कुछ कर भी नहीं लोगे ना, इसलिए जो भी तैयारी आपने करी थी, अच्छी करी है बुरी करी, वो आपको पता होगा, उस हिसाब से आप जाओ और खुद को बोलो कि ओके अब मेरा पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने तैयारी अच्छी करी है। आपने नहीं करी होगी वो बात अलग है, अब वो आपके ऊपर। एक छात्र ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर जब हमें प्रश्न पत्र मिल गया तो हम पहले प्रश्न पत्र मिलता है, उसके बाद उत्तर पुस्तिका मिलती है, तो प्रश्न पत्र को गंभीरता से पढ़ना है,
और एक प्रश्न एक पूछ लिया सामान्य सा कि सर जो मेरे से पहले बनता है क्या वो मैं कर सकता हूँ? एक मिनट बताना चाहूंगा आपको, जी, जी। इसमें बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को बहुत बड़ा डाउट रहता है कब आपको प्रश्न पेपर जैसे भी मिलता है क्वेश्चन पेपर, सबसे जी। पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन 10 मिनट देके पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करना जी। है और रीड करते टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर ऐसा है, जो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 100% बहुत अच्छी तरीके से आता है और बहुत अच्छे से आप उसका आंसर दे पाओगे। और सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को करो, क्योंकि वो पेपर कॉपी जो फर्स्ट पेज होता है जी। आपका जो आंसर होना चाहिए कॉन्फिडेंटली दिया गया हो और एक्यूरेट होना चाहिए। जी। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जब कॉपी चेक हो रही होती है तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे हैं कि नहीं और पहले पेपर से पता चल जाता है। तो आपको जो भी आता है आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसको लिख सकते हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्वेश्चन आपको आता है पहले वही करो, सीआर वाइज के चक्कर में गलत आंसर से शुरुआत मत करो, मेरा ये कहना है।